नाम रितेश देशमुख उर्फ मेहनती लोगों का होता है काम में इतने बिजी थे कि फेमस होना ही भूल गए। नाम उर्वशी रौतेला उर्फ में क्या रखा है, फोटो मस्त है। काम की कमी नहीं है, बस स्टारडम की है। नाम विवेक ओबेरॉय उर्फ सुपरस्टार हो सकते हैं अगर मेहनत करें तो। शौक एक्टिंग करने का, लेकिन कोई करवाता नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू ओप्पो कैमरा फोन प्रेजेंट्स कॉमेडी नाइट्स बचाओ। जोरदार तालियां हो जाए विवेक ओबेरॉय, उर्वशी रौतेला और संजय मिश्रा जी के लिए। रितेश जी, ओ सॉरी, वो अनटाइडी लुक रखा, मेरे को समझ में नहीं आया। रितेश देशमुख के लिए खैर, रितेश तो तीसरी बार आए हमारे शो। क्या बात है, तीसरी बार। रितेश वाकई में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और ये हेयर स्टाइल बहुत इजी है, मैं आप लोगों को बता दूं। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, गाड़ी चलाते चलाते बस एक तरफ का आईना नीचे कर दो, बस उड़ उड़ के ना अब ऐसे हो जाएंगे। सुपर। मैं एक समझ चुका हूँ यहाँ पर कि पहली लाइन अगर तारीफ हो तो दूसरे में 2-3 चप्पल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। ये ले विवेक ओबेरॉय, इतने अच्छे एक्टर हैं तेरी। उर्वशी, ब्यूटीफुल गॉर्जियस उर्वशी रौतेला के लिए जोरदार बात करूं। अब आप 5 दे दो, ये तारीफ तो हो गई। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। देखिए, टांग उसकी खींची जाती है जो स्टार होता है। ये सुपरस्टार है उर्वशी के लिए तो। लेकिन एक बात है कृष्णा, एक मिनट बोलिए। उर्वशी, हमने आपको अपनी फिल्म के लिए बुलाया इधर, पर वहां तक तो ठीक था, आप हेयर टाई को साथ में ले आई। अरे ये अपनी पूजा है। ये अरे हाँ, अपनी पूजा। अरे अपनी पूजा। हाँ, जब तक घुटने ना देखो ना पता ही नहीं चलता पूजा कौन ये है। अच्छा कवर कर दिया मैंने सबके लिए। नहीं, दिल से पूजा इस फिल्म की हीरोइन है। जोरदार तालियां पूजा के। क्या बात है। तूने मेरे को 100 रुपया दिया, मैंने तेरे को हीरोइन बोल दिया। वैसे ना मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। हाँ जी, किस बात पे? इंदु जी पे, यानी कि इंद्र कुमार जी पे। कहते थे मैं तुम्हारे शो पे नहीं आऊंगा, बेइज्जती होती है। पूजा को लेके जो फिल्म में उन्होंने इतनी बड़ी बेइज्जती करवाई अपनी, वो उसका कुछ नहीं। एक काम करते हैं, सबसे पहले पूजा को बिठाई देते हैं वहां से। फिर इनकी इतनी बातें करेंगे कि ये पहले कहेंगी बचाओ। चलिए, तो पूजा के साथ किसको बिठाएं भारती जी? वैसे फिल्म में तो रितेश इनके पति है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बैठे। चलिए, विवेक और पूजा के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। सॉरी, मैं एक्सपीरियंस के साथ कहना चाहता हूँ जी कि अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। अच्छा, इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है यहाँ पे। क्या? और 2 गेस्ट आए हैं आपकी फिल्म से। ओह रियली? अरे वाह। उनको बुला लें हम? बिल्कुल। चलिए, मैं लेकर आता हूँ। इंदु जी आए हैं, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। अरे वाह, क्या बात है। और आफ्ताब जी भी आए, प्लीज वेलकम। ओह, आफ्ताब जी, आप शो पे लेट क्यों आए? अरे रिक्शा धो के आने में टाइम लगता है यार। बट आप अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं आए? अलग से क्यों आए सूट बूट में? मैं हिट लोगों में ना फिर अकेला महसूस करता हूँ। कैसा लग रहा है आपको पूजा के साथ फिल्म करके? अरे पूजा का नाम लिए भड़कते बहुत हैं, मैं बता रहा हूँ नाम। चलिए सर को, हाँ, इंदु जी पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत सीने। इंद्र कुमार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कृष्णा जी भारती जी, आज इतने अच्छे गेस्ट आए हमारे, जी, जी। लेकिन आज
मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है। हैं? मनहूस दिन क्यों? क्योंकि आज मैं पूजा बन रही हूँ। खैर ऑडियंस और सब लोगों को मैं बता दूं कि कॉमेडी नाइट्स बचाओ को आज 9 महीने पूरे हो गए हैं। उसके लिए क्या बात है। वाकई में 9 महीने पूरे हुए हैं और 9 महीने बाद कॉमेडी नाइट्स बचाओ ने 2 अंडे भी दिए, पीछे देख रहे हैं आप। पैर वाले अंडे हैं ये। ऐसा है, मुझे पता है कि मैं पहली बार कॉमेडी नाइट्स बचाओ पे आया हूँ। Oh, wow! फर्स्ट टाइम। यानी कि जहाँ 9 महीने की बात चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ मैं वर्जिन हूँ इस शो पे। एक चीज की तारीफ करना चाहूंगा आपकी खास, क्योंकि मैं देख रहा था टेलीप्रॉम्प्टर में कि ये कृष्णा जो है ये इतने जो जबरदस्त वन लाइनर्स और पंचेज और कॉमिक पंचेज निकाल रहा है, ये कहीं टेलीप्रॉम्प्टर पे स्क्रिप्ट पे लिखा है? नहीं सर, आई जस्ट वांट टू से कि नहीं लिखा है। आई कांट बिलीव ये कैसा दिमाग है जहां पे आपको हर सेकंड, हर तीसरे सेकंड पे कोई ना कोई ऐसी पंचलाइन सूझ जाती है। लेकिन विवेक, मैं सर सब ऊपर वाले पीछे वाले की कृपा है। मैं ऐड करना चाहूंगा विवेक, इतनी सारी तारीफ करके कोई फायदा नहीं है ना। बैंड तो वैसे ही बजने वाली है। मैंने मैं पिछले एपिसोड में कर चुका। पूजा के साथ काम करके कैसा लगा सर? पूजा इज अ फैंटास्टिक एक्टर। इनके साथ कमाल है यार, सच बोलो तो भी लोग हंस रहे हैं, कमाल है। नहीं, उनको पता है 9 महीने से देख रहे हैं। विवेक आप बताइए, सच्ची बताना प्लीज। बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत मजा आया, लेकिन इनका जो एक हंसने का तरीका है ना, रितेश इनकी मिमिक्री अच्छी करता है। रितेश, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप जरा पूजा का रिएक्शन देना। ऐसे दिन आगे के पूजा की मिमिक्री कर। और हाउसफुल 3 तो सुपर हिट भी है, ये सब क्या कर रहे हैं आप? अच्छा अब रितेश बताएंगे। हाँ, पूजा कैसे? सीन चल रहा था, ऐसा करेंगे, ये खामोश ऐसे बहुत ज्यादा पंच मार, बहुत ज्यादा, और हंसना भी नहीं है तो ये हो गया। और अगर बहुत ज्यादा फनी है, रोक नहीं पाई तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि पूजा ने जब ये फिल्म साइन की तब एक्चुअली क्या क्या बदलाव आए इनमें और ये कैसे बिहेव करने लगी और इनकी शूटिंग पे क्या क्या हुआ। जोरदार तालियां हो जाए भारती एज पूजा एंड करण। साउंड कम करो, तुम भी लोग ना डिस्को में इतना साउंड रखते हो। कॉमेडी नाइट्स बचाओ से फोन आ रहा, सो इरिटेटिंग। कौशल बेड पे हूँ यार, हिला नहीं जा रहा, कैसे आऊंगी रिहर्सल पे? कौशल मैं 3 दिन से बेड पे हूँ। कौशल क्या यार, मैं हिल भी नहीं पा रही और तुम कह रहे हो कि रिहर्सल पे आओ। टकीला दवाई ले रही हूँ बस। निकुल से बात करवाओ। निकुल बेबी, मैं इसलिए आके तुम्हें रिहर्सल पे पप्पियां देती हूँ कि मुझे तुम रिहर्सल पे बुलाओ। तुमने कहा था अपनी सेटिंग ऐसी चलती रहेगी, तू मुझे किस दे, मैं तेरे को बुलाऊंगा नहीं रिहर्सल पे। आई स्वेयर मैं छोटे कपड़े पहनूंगी बस। प्लीज, Dressing too much. इस बार ऊपर से भी छोटे पहनूंगी। हाँ प्लीज निकोल। सुबह के एपिसोड में कौन आ रहा है? आलोकनाथ। अच्छा फुल स्लीव ब्लाउज देना। हाँ मैं बॉडी जरा भी रिवील नहीं करूंगी। सेकंड एपिसोड में कौन आ रहा है? सलमान। फुल स्लीव देना सलमान को टी-शर्ट, मैं तो बिकनी पहन के परफॉर्म करूंगी। बाय। सुंदर लड़की होने का फायदा यही होता है, डायरेक्टर को फंसाओ, रिहर्सल से छुट्टी पाओ। एक्चुअली एक बात बोलूं, मेरा डायरेक्टर भी नल्ला है, उसको लगता है मैं उसके साथ फंसी हुई हूँ, पर मेन चक्कर मेरा उसके मामा के साथ है, प्रोड्यूसर के साथ। मैं आप सबको बताऊं कि मुझे ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती फिल्म कैसे मिली। मैं ना इंदु जी के पास गई,
इंदु जी, इंद्र कुमार जी, मैंने कहा सर मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं स्ट्रगलर हूँ, प्लीज़ मुझे फिल्म दे दीजिए। उन्होंने झट से मुझे फिल्म दे दी। मैंने कहा सर फिल्म आपने मुझे दे दी है, लेकिन कहानी सुने बिना मैं फिल्म नहीं करूँगी। फिर मैंने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई कि साहब मैं बहुत गरीब है, झाड़ू मारती है, मम्मी भांडी बेचती है, मेरे को फिल्म में ले लो। फिर उन्होंने झट से मुझे ले लिया। एक्चुअली ना वैसे बड़े नॉटी है इंद्र कुमार जी। मैंने कहा सर मुझे फिल्म का प्लॉट तो बताइए। कहते प्लॉट बेच के तो फिल्म बना रहा हूँ। वैसे एक बात बोलूं, ये जो अपने विवेक और आफताब है ना, इनके लिए तो ये मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ये रोजगार योजना है। पता, एक साल में एक फिल्म करते हैं, पूरा साल घर बैठ के खाते हैं फिर। पूजा मैम, पूजा मैम, पूजा मैम, पूजा मैम, पूजा मैम, मैम ये स्पॉट बॉय हो तुम, हाथ क्यों लगा रहे हो? मुझे अच्छा लगा। ये क्या कर रही हैं आप? फोटो खींच रही हूँ, क्या पता किस फोटो में मैं अच्छी लग पड़ूं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं एक फोटोग्राफ खींच सकता हूँ आपकी? देखो कैमरा बंद करो मैम प्लीज। कैमरा मत ऑन करो। ये क्या कर रहे हो? वीडियो बना लो, वीडियो बना लो, वीडियो बना लो, आइडिया दे रही हूँ। बस करो पागल, तुम ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रहे। नहीं मैं सच में फैन हूँ मैम, मैंने कल आपको देखा था वो बड़ा डंडे वाला झाड़ू लेके आप जो सड़क पे कर रही थी। ए हंस क्या रहे हो? नहीं मैम, स्वच्छ भारत के लिए जो आप करती हैं ऐसा कौन करता है देश के लिए? हाँ। देश के लिए तुम लोग करते होगे, मैं तो पेट के लिए करती हूँ। क्योंकि टांगे दिखा के कब तक पैसा कमाऊं? अब तो कोई टांगे देख के भी पैसा नहीं देता, फोड़े हो गए ना 2 बार। पूजा मैम, वो निकुल सर ने पूछा है कि ब्रेक हो गई है तो आप क्या खाएंगी? ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, टकला। ओह सॉरी, डायरेक्टर है हमारे। मैम क्या क्या खाएंगी? मैं रितेश ने क्या ऑर्डर दिया है? रितेश सर ने चिकन बर्गर। वो क्या होता है? ओह चिकन बर्गर। हाँ मैम। विवेक ने मार्गरीटा पिज्जा। वो क्या होता है? और आफताब? आफताब सर कह रहे हैं कुछ भी, मतलब राजमा चावल भी चलेगा। ठीक है, मेरे को तीनों चीजें ऑर्डर कर दो। ओके मैम। मैम पैसे? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वड़ा पाव मिलता है आसपास? मैम मिलता है मैम, आप 20 रुपए दे दीजिए, मैं अभी ले आता हूँ। 20 रुपए? आज मेरा व्रत है। मेरा संडे का व्रत है। वैसे भी मेरे लिए ना शूटिंग में खाना मत लाया करो। इंद्र कुमार मेरे लिए घर से खाना लाते हैं, इतना टेस्टी खाना होता है ना। मैंने कितनी बार कहा, मैं कहा इंदु जी कैसे इतना अच्छा खाना होता है? कहते बस विवेक के हाथों का जादू ही अलग है। विवेक सर। मैम पूजा मैम, मैं स्पॉट बॉय हूँ बट पूछना मेरा मतलब बनता नहीं है, बट मुझे पीछे लोग बात कर रहे थे, वो कह रहे थे फिल्म में आपसे ज्यादा काम उर्वशी का है। क्या? तो क्या हुआ? तुम लड़ाई पड़वा रहे हो? मेरी फ्रेंड है वो, समझे? क्या हो गया? मैम 1 मिनट, फोन आया। हेलो, सलमान खान आ रहे हैं? सलमान खान? अच्छा। ओ ओहो, रितेश देशमुख और विवेक ओबरॉय। अच्छा ठीक। तुम ढंग से सुन नहीं सकते पहले? नहीं मैम। मेरी स्कर्ट फड़वा दी, मुझे लगा सलमान खान आने लगे हैं। मैम विवेक सर भी यहाँ हैं। मैम बहुत बड़े पहले स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं। जोरदार तालियां विवेक के लिए, क्योंकि उनको पता है वो जैसी फिल्में कर रही है कल को उनके लिए कोई नहीं लिखेगा, फिर खुद ही लिखना पड़ेगा। मैम ऐसे मत बोलिए, आपको पता नहीं है बॉक्सर रह चुके हैं वो। बहुत अच्छा किया उन्होंने बॉक्सिंग सीखी, क्योंकि काल में मैंने इनकी एक्टिंग देखी थी। लोग भी देखेंगे ना तो कभी कभी 2-2 हाथ होना पड़ सकता है पब्लिक के साथ। मैम क्या बात करें, काल मैंने भी देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं फैन था। उसके बाद डायरेक्टर के पास मिस काल के भी पैसे नहीं बचे थे। 1 मिनट,
आप कुछ भी बोलती है। शूट आउट एंड लोखंडवाला नहीं देखी? कितनी अच्छी फिल्म थी, इनकी वजह से चली थी। हाँ, कोई तो बंदा ऐसा होना चाहिए था जिसकी शक्ल देख के शूट आउट करने का मन करे। तो ये थे वो। गणपत, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, पता है? विवेक के पापा तो कहते रहते फिल्म कर फिल्म कर। ये कह रहे पापा मेरी फिल्म आ रही है। बस जो ग्रैंड मस्ती पापा ने देखी, कहते बस अब मेरा डाउट क्लियर हो गया बेटा, अब तेरा सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकता हूँ। भारती, क्या? तू पूजा की आड़ में ज्यादा बकवास नहीं कर रही है? हाँ, तो भारती थोड़ी बोल रही है, ये सारी टांग खिंचाई पूजा ने की है। उसको पकड़ के मारो, भारती ने तो कुछ भी नहीं बोला। और वैसे भारती तो वैसे भी किसी के बाप से नहीं डरती। अरे कृष्णा आ गया। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। मेरे तरफ से, मेरे तरफ से। वो आज पूजा बनी है इसलिए, वरना तेरे को तो हाथ भी ना लगाऊं मैं। वैसे पूजा कम खरपूजा ज्यादा लग रही है। भारती, निकुल सर को पप्पी देने वाली बात किसने कह दी? हैं? निकुल सर ने बता दिया। अभी उनकी बीवी देखेगी। करण बहुत बढ़िया, जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं बहुत जल्दी आप स्पॉट बॉय बनेंगे। बता, ये पहला स्पॉट बॉय जो चाय भी नहीं बना पाता ना करियर बना पाता है। चलिए करण के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा जी यही लोग बैठे रहेंगे? नहीं यार, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पूजा अपनी है, पूजा को उठा इसको दो। एक एक्ट में बिठाया बहुत है। हाँ। रितेश बहुत हंस रहे थे, इनको बिठाते हैं, क्या बोलते हैं ऑडियंस? पूजा आप आ जाओ है ना? इधर। रितेश कृष्णा जी। अभी कौन आने वाला है? अभी आ रहे हैं हमारे नए रघु, पूजा और श्रुति। लेकिन क्या करने? क्या करने? मैं बताती हूँ। विवेक जी ने जनता पे केस कर दिया है। हैं? हाँ, केस कर दिया? कोर्ट रूम ड्रामा लेके आ रहे हैं रघु, श्रुति और पूजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा लगता है रूढ़ी से बाहर आके, बहुत अच्छा लगता है। सचमुच ऐसा लगता है कि किसी की तारीफ करने को मिलेगा मुझे। मगर सामने बैठे हैं मेरे भाई विवेक, जिनका मैं इतना बड़ा फैन हूँ। अब क्या करूँ? थैंक यू। अपनी पहली ही फिल्म कंपनी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले विवेक के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। और अब उसी लोहे को बेच बेच के 3-4 साल से गुजारा करने वाले विवेक के लिए एक और बार तालियां। अच्छा अच्छा। मैं आपको बता दूं, ये बचाव वालों ने बोला था कि सिंपल एक्टिंग करनी है सर, कुछ ज़्यादा नहीं, जज बनना है। मैंने कहा ठीक है, जज बनने की तो आदत है, बन जाएंगे। यहाँ पर ये काला कोट थमा दिया, बोला कि आप ऐसे जज हो। ठीक है यार, अब बन ही गए तो शुरू करते हैं। ओके, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। 1 वड़ा पाव, 2 तंदूरी नान, 1 दाल तड़का। मैं अपने लिए मंगा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं क्या? अरे आपने क्या सोचा मैं आपको वेटर समझ रहा हूँ? कैसी बातें करते हैं यार, कैसी बातें करते हैं, गलत समझ रहे भाई हमारे लिए भी मंगा दो, थोड़ा सा मीठा जहर मंगा दो। अरे 2 के लिए मंगाओ, 3 यहाँ पर आफ्ताब भी हैं। आफ्ताब का कटआउट है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये एक्चुअली ओरिजिनल आफ्ताब को लाने वाले थे, मैंने मना किया। मैंने बोला वैसे सेम एक्सप्रेशन ही मिलने वाला है सर। जज साहब, जज साहब, ये केस बेबुनियाद है। विवेक ओबरॉय ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या अच्छी एक्टिंग? नहीं, वो तो वो करते हैं। अरे विवेक ओबरॉय ने सीधा पब्लिक पर केस कर दिया है। कहते हैं कि भाई मेरी सारी फिल्में एंटरटेनिंग है, पब्लिक को समझ में नहीं आती। हाँ तो उनको बोलो खुद की फिल्म प्रिंस देख के बताएं, केस खत्म हो जाएगा वहीं पर। आपका मतलब है वो केस वापस ले लेंगे? अरे केस तब वापस लेंगे जब होश में रहेंगे। शुरू होने के 10 मिनट के अंदर बेहोश नहीं हो ना, नाम बदल देंगे। एक बार प्रिंस चार्ल्स ने देख ली इनकी फिल्म, फिर बौखला गए, कहते हैं आज के बाद पप्पू बुला देना, लेकिन प्रिंस बुला दो, खबरदार। एक मिनट जज साहब, ये जो यहाँ बैठे हैं इनको पहले कहीं देखा है? अरे बेवकूफ, ये बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं। जाओ ऑटोग्राफ ले लो इनका जल्दी। भाई बड़े सुपरस्टार तो विवेक ओबरॉय भी रह चुके हैं, अब क्या जाके उनका ऑटोग्राफ लूंगी मैं? ये विवेक ओबरॉय हैं, गौर से देखो, ये कंपनी वाले हैं। अरे वाह,
लड़के की तरक्की हो गई, कंपनी में नौकरी मिल गई इसको। ये नौकरी वाली कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म है। उसके बाद साथिया सुपर हिट, मस्ती सुपर हिट, क्रिश 3 सुपर हिट, ओमकारा सुपर हिट। तो ऑडियंस 80 फिल्में करने के बाद 4 सुपर हिट फिल्म देने वाले हैं विवेक के लिए। तालियां! बाकी सारी फिल्में भी हिट हैं, ये सुपर हिट है, मेरी फेवरेट है। गलत समझते मेरे को यार। टाइमिंग ब्रो, देखिए, टाइमिंग। भाइयों ये जो सेलिब्रिटी है ना, बहुत ही कमाल के इंसान है, इतने भोले हैं ये। मैं विवेक को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत भोले हैं वो, और खासकर अपने फैंस की भी बहुत कदर करते हैं। अच्छा? हाँ, अभी पीछे एक स्कूल बस में से एक बच्चे ने हाय बोल दिया ऐसे, वहीं अपना ऑटो पार्क किया और भाग के चढ़ गए बस में कि चलो इतने साल बाद बच्चा ही सही, किसी ने पहचाना, एक सेल्फी तो बनती। ओह, तो वो आप थे, क्योंकि मेरी बच्ची ना स्कूल से उसे कहा मम्मा एक अंकल आए थे, उन्होंने फोटो लिया, कहा मैं सुपरस्टार हूँ, सुपरस्टार हूँ। आप थे। बच्चे बड़े प्यार करते हैं आपको। लेकिन देखिए ये सब बातें अलग, मुझे इस वक्त केस की कार्रवाई आगे लेके जानी है। तो आप मुझे बताइए कि इस केस में गलती किसकी है, विवेक ओबरॉय की कि पब्लिक की? पब्लिक की है, पब्लिक की है, पब्लिक की है। आप हैं कौन? जी मैं विवेक की वकील हूँ। ओह नो चलो नो नो, केस हम जीत गए। विवेक भाई लॉयर तो हिट रख लेते। आपका बकवास हो जाए तो हम मुकदमे को आगे बढ़ाए। हाँ, जरूर। आप है ना मेरे मुवक्किल का केस सॉर्ट कीजिए। अरे उनकी क्या गलती, वो बहुत अच्छे एक्टर है यार, इन लोगों को समझ नहीं आती इनकी एक्टिंग, तो हमारी कोई गलती है। देखिए, मैं ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके लिए मैं एक बहुत, अभी बताइए मैम साहब, हाँ। मिशन इस्तांबुल देखिए, नहीं कुर्बान, नहीं रक्त चरित्र, नहीं देखी, जयंता भाई की लव स्टोरी नहीं। नहीं देखी, तो आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आप दूसरों की किस्मत पे क्यों रो रही हैं? परेशान नहीं हो। एक मिनट, फोन आ रहा है मेरा। हाँ, हेलो हेलो, हाँ मैडम सफाई हो गई, हाँ हो गई, आप आ जाइए, हाँ थैंक यू, ओके ओके। कौन है आप? मैं पियून इधर। पियून है? हाँ जी। तो केस सॉल्व करने के लिए जज को बुलाओ। अरे केस भी तो विवेक ओबरॉय का, मैं काफी हूँ, जज नहीं चाहिए। देखो देखो देखो, अब थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर ना वो बुरा मान जाएंगे तो बदला ले लेंगे। बदला कैसे? अरे फिर जल्दी से एक दूसरी फिल्म रिलीज करके हमसे बदला ले लेंगे। ग्रेट ग्रैंड मस्ती। नहीं देखिए, आपकी अगली फिल्म जब आएगी तब आएगी, फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती एक सुपर सक्सेसफुल फिल्म। डेब्यू में चमक गया, क्या बात। बिल्कुल मानना पड़ेगा, मतलब इतने सालों से शकील भाई कर रहे हैं और उनकी जगह लेना। पेट पे लात। कंग्रेचुलेशंस मैन, वेल डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। असल जिंदगी में भी इतनी खूबसूरत लॉयर्स होती, हम कोर्ट के चक्कर काटते। रितेश क्या कहेंगे? पूजा, मुझे लगता है कि पिछले एक्ट के सदमे से बाहर नहीं आई। तो बताओ ना आप विवेक के केस के बारे में। अच्छा वो सब छोड़ो ना, विवेक का क्या करो? ये गलत है जो आपने किया ना, जो आपने पूजा का। जी क्यों? इतना अच्छा कभी नहीं किया है। उर्वशी, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी रघु जो है, आई थिंक सो, हम सब ने उनकी एक साइड देखी है रोडीज में, विच इज क्वाइट एग्रेसिव। बिल्कुल, बहुत गालियां देते हैं हाँ अलग जी, अलग। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यहाँ एक दिन पे पूछा, मैंने बोला ऐसी गालियां कहाँ से लाते हो? बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो हमें मिलती है हम आगे दे देते हैं। क्या बात है। पूजा इज वन सच वंडरफुल पर्सन, एज आई ऑलरेडी सेड, वो हमेशा वही हंसती मैंने भी कहा, रहती है। सिर्फ पर्सन बहुत अच्छी है। हाँ? नहीं, वो बहुत ही अच्छी इंसान है। और वही देखा, एक्टिंग की बात ही नहीं कर रही है लड़की। पर्सन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंसान है। नहीं, वो और लड़की बहुत अच्छी जितनी है। ब्यूटीफुल है उतनी अंदर से ही बहुत ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, एक्टिंग की बात ही नहीं कोई करता। पूजा is a mind blowing, good looking person. चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए रघु, पूजा और श्रुति के लिए। उर्वशी, हमने आपका एक गाना देखा रेशम का। हाँ जी।
मतलब वो कितने लाखों लोगों ने देख लिया, आपको पता है? More than 7 million. अच्छा, याद भी रखा हुआ है। कहीं आप तो नहीं बार बार देखती रहती? उसमें 7 मिलियन कर लिए। आप आई है और वो गाना यहाँ पर ना हो, लेकिन अफसोस आफ्ताब नहीं है। कृष्णा, तुम बनोगे आफ्ताब? अरे आफ्ताब की जगह मैं लूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ. माफ करना अगर थोड़े बहुत एक्सप्रेशन आ गए तो। चलिए उर्वशी, आप तीनों के बीच में कृष्णा ऐसे लग रहे थे कि जैसे स्पॉट तथा ग्रीन टी देने आते हैं ना। चलिए, थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। 1 मिनट। अरे अरे, संभाल के, तेंदुआ बाहर आ जाएगा। तेंदुआ। हाथ पकड़ के रखना। क्या बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब इनकी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती जब सेंसर बोर्ड के पास गई अप्रूवल के लिए। ये मैं देखना चाहता हूँ। ये मैं देखना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। जोरदार तालियां हो जाए फॉर अगेन सेकंड टकला विथ राजीव एंड अनीता। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसने भेजा अंदर? कहाँ जाओ तुम? फॉर्म का है तुम्हारा? फॉर्म? अबे फॉर्म के बगैर कोई रोटी बना आज तक? अरे ये रोडीज नहीं, बचाव है। ओह सॉरी सॉरी, वो उर्वशी का शक्ल कंटेस्टेंट जैसा है ना, तो जजमेंट निकल गया। वैसे यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आप लोग? ठीक हो, बिल्कुल कंफर्टेबल। बस 10 मिनट वेट कीजिए, हमारे शो के गेस्ट आते होंगे। अबे ये हमारे शो के गेस्ट ही हैं। ठीक है ठीक है, अब आ ही गए हो आप लोग, अब आ ही गए हो, बैठ ही गए हो, तो उठो निकल लो। मैं बीच बीच में ऐसे जोक मारता रहूंगा। अरे रितेश भाई जी, हेलो। बहुत बहुत बधाई बेबी के लिए। थैंक यू। अरे विवेक भाई बहुत बहुत बधाई बेबी के लिए। उर्वशी जी बहुत बहुत बधाई। अरे बेबी के लिए नहीं, इनको काम मिला है ना, इन दोनों के घर में यही तो है ना। नहीं और ये देखो आफ्ताब सूख के काटा हो गया ये। अरे कटआउट लगाना था तो अमिताभ का लगाते, शाहरुख का लगाते, और ये कटआउट नहीं है, ये असली में आफ्ताब है। ये उस दिन गया था, इटली गया पिछले हफ्ते। हाँ। उसे प्लेन के आने के पैसे थे नहीं, किसी ने फैक्स करके भेज दिया हमें यहाँ पे। वैसे मुद्दे की बात यह है कि मैं हूँ सेंसर बोर्ड का चेयरमैन। अच्छा। और बड़े बड़े फिल्मों के हॉट सीन्स में उड़ाता रहता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आजा पगली, जब उर्वशी को किसी ने नहीं रोका तू तो बहुत बड़ी फ्लॉप है। आजा आजा। देखिए, मैं सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से मिलने आई हूँ। तो मैं ही हूँ चेयरमैन। शक्ल से तो नहीं लगते। अबे शक्ल से किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन क्या है। अभी वो देखो, गौर से देखो, विवेक भाई बैठे उधर। हाँ। ये स्टार है। मैंने कहा था ना बीच बीच में मैं ऐसे ही जोक्स मारता रहूंगा। बीच बीच में नहीं चलेगा, पूरे एक्ट में मारना पड़ेगा, तभी यहाँ टिक पाओगे। चलिए तो स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सर मुझे ये सर्टिफिकेट साइन कराना है। अच्छा ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती की ना? जी जी जी। यार मैंने देखी, बड़ी अजीब सी पिक्चर है। क्यों? 2.5 मिनट में खत्म। अरे वो ट्रेलर था। ट्रेलर था? अब ये लीजिए आप, ये देखिए। दिखाओ जरा फिर से। लड़की लड़की सर, लड़की लड़की नहीं, लड़की? पानी पानी होता है। अबे इस ट्रेलर को देखने के बाद लड़की लड़की। मेरा मतलब है
मतलब है उस लड़की को बोलो पानी लेके आए, पानी पानी। लेकिन एक बात है, आपका ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो तय है कि आपकी फिल्म है 100 करोड़ क्लब में और देश की आबादी है 150 करोड़ क्लब में। इसीलिए हम कहते हैं हमारी पिक्चर फैमिली फिल्म है। फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लान करते रहो। एक्चुअली असली हीरो तो इस फिल्म का डायरेक्टर है इंदर कुमार जी। आफ्ताब को लेके आज तक 100 रुपए नहीं कमा पाए कोई, वो 100 करोड़ कमा के गया। हीरो है वो। वैसे मैं आपको बता दूं कि उर्वशी जो है ना वो बेचारी बहुत ही डाउन टू अर्थ है। ऐसी बात नहीं है, हमारे सेट की हीरोइन है वो, बहुत फेमस है, हर किसी के जबान पे उसी का नाम है, उर्वशी रौटेला, उर्वशी रौटेला। वाओ, इतना क्रेज है इनका। नहीं, वो हमारे यहाँ रोटी बेलती है ना, तो सब कहते हैं उर्वशी रोटीला, रोटीला। I'm really sorry, उर्वशी बुरा मत मानना, बट अगर पूजा अचार चावल सब्जी ला सकती है तो आप रोटी तो ला ही सकते हैं ना। So sorry that she's saying this much. विवेक जी भी बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहिए। मैं तो उनकी सारी पिक्चरें देखता हूँ, अभी मैं देख के आया था जयंता भाई की लव स्टोरी। थिएटर के बाहर कच्चे समोसे बिक रहे थे। एक मिनट, कच्चे समोसे क्यों? हाँ, वो समोसे वाले बोल रहे हैं कि तुम कच्चे समोसे लेके जाओ, 2 सीन खत्म होने से पहले पक जाएंगे। पकाने से याद आया रितेश जी, वो एक हॉरर फिल्म देखने गए कॉन्जूरिंग 2। हाँ। हंस रहा था ये। हंस रहे थे? हाँ। हॉरर फिल्म में हंस रहे थे? हंस क्यों रहे? हाँ। कहता ये कोई डरावनी पिक्चर है, इससे ज्यादा तो मेरे रोमांटिक फिल्म में लोग डर जाते हैं। मैं कौन सा डायलॉग कब बोल दूं? अभी देखी थी मैंने, क्या सुपर कूल है हम जी। पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे थिएटर में। ऑब्वियसली मेरे बालाजी की फिल्म है, सब कंसंट्रेट तो करेंगे ही ना। अरे पर्दे के उस तरफ भी सब चुप ही खड़े थे कि हम बोले तो किसके लिए बोले, कोई आया नहीं है थिएटर में। कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे हाँ, कल ही मैंने इन्हें देखा था, वो इनका ड्राइवर चला था गाड़ी इनको पीछे लेके जाते, एक गली में घुसते बोला विवेक सर फटाक से अपना मुंह छुपा लो। कहता क्या हुआ, लोग पहचान रहे क्या मुझे? कहता नहीं, इस गली में मेरा ससुराल है, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। मैं कह रही हूँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये सब बुरा मान जाएंगे। ओके? बुरा माने मेरे टकले से। मैं कौन सा यहाँ हर एपिसोड में आने वाला हूँ? मैं डरता हूँ क्या? मैं डरता नहीं, मैं भागता हूँ, तुम भी भाग। Superb man. इन्होंने आज यहाँ पर स्टेज पर आकर जिस तरह से ग्रेट ग्रैंड मस्ती की है, उसके लिए सीटियां और तालियां बजनी चाहिए। मुझे वो टकले से वाला पंच सबसे बेस्ट लगा। थैंक यू। एक बार और। अबे बुरा लगे मेरे टकले से। क्या बात है। उर्वशी आप बताइए कैसा लगा आपको एक्ट? जी, मुझे राजीव जो है उनको काफ़ी पहले से मैं देखती हूँ और पूरा इंडिया जानता है रोडीज़ की वजह से, एंड उनका बहुत ही कमाल का कॉन्फिडेंस है। वो जो इस परफॉर्मेंस, आई मीन ही इज़ ऑलवेज वेरी अमेजिंग। प्लीज जल्दी बोल लीजिए, 1 ही घंटे का है शो। जब मैं आपकी फिल्म के लिए आई थी उर्वशी जिससे क्या मजा आ गया ऐड देख के यार, धमाल था। क्या मजा आ गया ऐड देख के यार, धमाल था। क्या बात है। थैंक यू। अच्छा विवेक, आप जी। सोचिए आप उर्वशी हो, उर्वशी कैसे बोलेगी, मैं आपको पूछती हूँ। उर्वशी कैसा लगा राजीव और अनीता का एक्ट? वो क्या है ना, एक्चुअली ना जब मैं सिर्फ स्कूल में थी ना, तब से मैं रोडीज देख रही हूँ, एंड मैं क्या पूरा इंडिया, मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड देखता है रोडीज। एंड राजीव यू सो क्यूट। आपका जो परफॉर्मेंस था इतना सिंसियर और इंटेंस था, मुझे लगता है आपको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। विवेक वाओ, काश इतनी अच्छी एक्टिंग ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी कर।
अरे मैंने जानबूझ के नहीं की, क्योंकि अगर मैंने अच्छी एक्टिंग की होती तो मैं भी आज आफताब की तरह कट आउट हो जाता। चलिए कृष्णा के एक्ट की तरफ बढ़े उससे पहले एक छोटी सी गेम खेलते हैं। हमारे दो हीरो भी बैठे और हीरोइंस भी। अरे पूजा को भी बोल दिया हीरोइन। नहीं मुई जुबान भी गलत हो जाती है। चलिए पहले आप इधर आ जाइए फिर बताते हैं। आइए सर। आप दोनों पार्टनर हैं तो बॉल पड़ी है उसको आपने इधर से और आपने उधर से अपने मुंह से होल्ड करना है और यहाँ लेकर आना और इनमें डालना है बिना हाथ लगाए, दोनों हाथ पीछे। हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए। हम जीत गए। लेकिन तुम दोनों को देख के बड़ा मजा आया। मतलब कितनी भोली लड़कियां लिया। मम्मी जी सॉरी। नहीं ऐसे नहीं, प्रणाम करते हैं चलो। ऋषि हमें नहीं पता था, आपने कहा था आपकी मम्मी शो देखने आ रही है, आपकी मम्मी बॉल चुरा के लेके जा रही है। हाँ देखो लड़कियां जीत गई और आप दोनों ने बहुत चीटिंग की। प्राइस तो दे दो। मेरे साथ कौन करना चाहेगा बॉल वाली गेम? मेरे साथ कौन करना? आप दोनों लड़कों को पनिशमेंट मिलेगी, आप लोगों ने चीटिंग की है। पूरी पिक्चर ही इसके बारे में। नहीं आप दोनों ने चीटिंग की है। आप दोनों इधर आइए पहले। अच्छा आप दोनों इधर आइए। गुस्सा नहीं दिलाना, ये बैल पागल हो जाता है। आप दोनों की सजा है कि उर्वशी का गाना बजेगा और आप दोनों को उर्वशी की तरह नाचना होगा। नहीं उर्वशी, या तो ये कर लीजिए या बॉल वाली। बताइए। नहीं ऐसा है, देखो फेयर होना चाहिए। मैं ऑलरेडी उर्वशी की तरह आंसर दे चुका हूं आपके सवालों का। चलिए आप ये रितेश को चांस मिलना चाहिए। ठीक है, आप विवेक है, आप उर्वशी। ये चांस रितेश का। और अगर बॉलीवुड में किसी हीरो ने लड़की का कॉस्ट्यूम पहनकर हाँ बड़ी बड़ी हीरोइन को कंपटीशन दिया है वो है रितेश। अरे लड़ क्यों रहे हैं, हमारे पास सीजन बॉल भी है। चलिए सर हो जाए फिर। I'll copy you, Rushika. बुला लेते हैं हमारे भविष्य बाबा को। प्लीज वेलकम कृष्णा एज चेला, अदा एज चेला और सुदेश एज बाबा। जोरदार तालियां तुम्हारी। ग्रेट ग्रैंड मस्ती की सुपर हिट टीम के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। हमारे डायरेक्टर साहब इंदू जी, प्रणाम सर। मैंने इंदू जी को पहले ही समझाया था कि पूजा को मत कास्ट करो। देखो किसी ने बैठने को तक नहीं पूछा इनको। ये इज्जत कर रहे हैं लोग। हाय आफ्ताब, कैसे? अरे कमाल है। रितेश पीछे खड़ा था, भड़क गया मालूम हमारे कॉमेडी नाइट्स वालों पे। बोले तुम लोग को अक्ल नहीं है, जिस बंदे को आप 150 में बुला सकते थे उसका 800 का कटआउट बना है तुम लोगों ने। रितेश 3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। खास इनकी टीम ने हमको बोला कि रितेश पे ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। Correct. है कि नहीं? Thank you, sir. सही बात है। ये भड़के और आर्टिस्ट से भड़केंगे। एक मिनट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इन्होंने खुद कहा जब मेरे बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा तुम क्यों बात करते हो? होता है। विवेक ओबरॉय पहली बार, जोरदार तालियां कॉमेडी नाइट बचाओ में। क्या लुक लिया इन्होंने। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा है लोगों ने? ये है पैरेट्स ऑफ कैरेबियन। खैर मैं आपको बताऊं, विवेक भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूं। मतलब मैं भी टीनेजर, सच्ची बात है। घर हमारा आमने सामने। और ये भी सच्ची बात है, कॉमेडी के लिए नहीं कह रहा हूं, कि
मेरा पहला अपीयरेंस टेलीविजन के ऊपर सुरेश ओबरॉय जी के साथ हुआ था, उनके लिए जोरदार तालियां। ये सच्ची बात है। एक शो आता था आपके डैड का, जी ना। मैं जब मैं 14 साल का था पहली बार टीवी पर आया था, और वो मैं आज तक नहीं भूलता। और आज मैं विवेक ओबरॉय के साथ टेलीविजन पे हूं। हे भगवान जल्दी भुला दे मेरे को। जबरदस्त। मतलब ये कमाल का इनका सिस्टम। हमारा घर आमने सामने, मतलब मेरे मामा का, मैं मामा के साथ ही रहता काफी टाइम, तो मैं देखता था सुरेश अंकल आते थे कभी कभी खिड़की पे। पहले तो एक कौवा आता था इनकी खिड़की पे, तो वो उसको रोटी खिलाते थे, वो अपना रोटी पकड़ के सीधा चला गया। ऐसे कई सालों तक चलता रहा। फिर इनकी फिल्म आई कंपनी, जिसमें बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, सुपरहिट फिल्म थी। कंपनी के टाइम पे फिर मैंने इनको देखा, ये खिड़की पे आते थे, फिर एक कौवा आता था वही वाला, वो आके बैठता था, इसको रोटी खिलाते थे, कौवा फिर रोटी खा के उड़ जाता। हिट फिल्में आती रही, समा चलता रहा। फिर एक दिन ये खिड़की पे आए, मैं क्या देख रहा हूं, कौवा रोटी लेकर आ रहा है। जबरदस्त। होता है एक्टर की लाइफ में, एक आध कभी ऊपर नीचे फ्लॉप हो जाती है। हाँ। तो उसने बोला, भाई जब बहुत अच्छा चल रहा था आप मुझे खिलाते थे, अभी एक आध फिल्म नहीं चली, आप मेरे हाथ से खाओ, क्या प्रॉब्लम है उसमें, है कि नहीं? रितेश जी की कमाल है ये शो, लेकिन कमाल है ये शो। हाँ जी। कॉमेडी नाइट्स बचाओ कमाल है, क्योंकि इस शो पे आप ना सिर्फ नचाते हो बल्कि बजाते भी हो। खैर रितेश की भी फिल्म आई थी, बस एक लास्ट है इसके बाद। इनकी फिल्म आई थी एक विलन, जिसमें ऐसे घूमते रहते, मालूम है, स्क्रू ड्राइवर ले घूमते रहते जैसा। तो ये पहले दिन शूटिंग पे आए, बोले यार ये प्रोड्यूसर को क्या कपड़े दिए तुम लोगों ने? आई एम वेटिंग फॉर द पार्ट। प्रोड्यूसर बोला, देखो मैं बताना नहीं चाहता हूं कि अंदर रितेश है। लोगों ने तो पहचान लिया, हाथ में स्क्रू ड्राइवर था ना, बोले रितेश ही होगा। खैर इनकी फिल्म, मतलब जितनी सीरीज रही है, हम दिल से दुआ करते हैं कि 200 का 250 300 के ऊपर भी जाए आपके पीछे। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। वाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। खैर मैं अकेला नहीं आया यहाँ पे, मैं चेला हूँ एक्चुअली। मेरे बाबा हैं जो सबका भविष्य बताते हैं। बाबा जी का जयकारा लगाएंगे, बोलिए जोकानंद महाराज की माँ की। क्योंकि माँ नहीं होती तो बाबा दुनिया में नहीं आते, इसलिए बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा सुपर्ब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सॉरी बाबा, मैंने आपको ये वाला पैर मारा, मुझे आशीर्वाद दो बाबा। बहुत ओवर बाबा यहाँ से बहुत कुछ दिख रहा है। बाबा बहुत ओवर एक्टर है। वाह बाबा। बाबा भविष्य तो बाबा। दूर की बात है, बहुत कुछ और दिख रहा है। हाँ कपड़े ठीक कर लो। बेटा बोलो बाबा। कितना हैंडसम है। वाह 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 वाह, सही बात है, बहुत हैंडसम। आपको पता है जब मिस्टर इंडिया का कॉन्टेस्ट हुआ था, ये फर्स्ट आए थे। हाँ ये फर्स्ट आए, इन्होंने साफ सफाई की, फिर शो शुरू हुआ। बाबा मैंने सुना था आपके ऑडियंस में बहुत सारे बीवी बच्चे आए हैं। अरे मेरे बीवी बच्ची आज स्पेशल आए यहाँ पे, आज तूने मारना नहीं मुझे। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हमारे शो पे शाहरुख भाई आए, अभी दीपिका आई, तब क्यों नहीं आए आपके बीवी बच्चे? वो कहते हैं उनको तो फिल्मों में देखते रहते, ये कभी कभार आते हैं 2-3 साल में, उनको लाइन देखना। खैर बाबा, इनकी जो फिल्म आ रही है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में? 200 करोड़ रुपया कमाएगी। अरे वाह, क्या बात है। वाह, सच्चे हो। उसका कोई कारण भी होना चाहिए। उसमें बाबा सुदेश भी है।
अच्छा मैंने सुना है बाबा। और वो एक सीन 200 करोड़ का सीन है। बाबा एक ही सीन है आपका पिक्चर में? नहीं, सीन मेरे 8-9 थे। अच्छा, फिर जब पहला ही सीन किया तो ये डायरेक्टर आके मुझे थप्पड़ मार दिया। क्यों? कहते क्या कर रहे हो? मैंने कहा एक्टिंग। कहते ये कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। कहते तुम भी मस्ती करो। खैर बाबा, आपका बेटा क्या करता है आजकल? मेरा बेटा, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों की वजह से वो आज डॉक्टर है। इन्होंने फीस वीस भरी क्या? नहीं, वो कहता है हीरो बनना है। मैंने इनकी फिल्में दिखाई, आज वो डॉक्टर है। बाबा। हाँ, ये आई अभी। कहाँ है बाबा? बाबा, बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भोंको पुत्री। हाँ, बकवास कर रहे बाबा। भौंको, लकड़ बग्गा कभी भौंक सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप? बाबा, मैं संन्यास लेना चाहती हूँ बाबा। तुम संन्यास क्यों लेना चाहती हो? इन लोगों के सामने परफॉर्म कर रही हूँ तो संन्यास नहीं लूँ तो और क्या लूँ? आपने इन लोगों की पिक्चर देखी है? इन्होंने खुद देखी, इन्होंने संन्यास नहीं लिया, तू काहे को संन्यास लेना चाहती है? हैं? और बकवास कर रही है यहाँ पे? इतने बड़े बड़े स्टार बैठे हैं, उनके सामने बकवास करती है। वहां क्या देख रही है? यहाँ देख, इतने बड़े स्टार के साथ बकवास कर रही है तू। बाबा एक काम करो, आप आए हो वो काम करो। रितेश के लिए कोई स्टोन बताओ बाबा। बेटा देखो, मारना कुछ भी उठा के मार दो, स्टोन कहाँ से लाऊं? अरे वो स्टोन नहीं, मैं हाथ के स्टोन की बात कर रहा हूँ। कुछ उपाय बताओ। उपाय? हाँ, कि फिल्म में और भी चले। अरे मैं उपाय बताता हूँ। ये लो, ये अगरबत्ती है, दे दो उसको। ये अगरबत्ती जलानी है? नहीं, बेचनी है। फिल्मों में कुछ नहीं पड़ा। एक बात कहूँ जी, फिल्मों में 2 महीने शूटिंग करते हो, पेमेंट बाद में मिलती है, उसी वक्त कैश 20-20 रुपए लो। अब आपको पता है विवेक ना शराब पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। हेल्थ कॉन्शियस नहीं, पैसे चाहिए बेटा इन चीजों के लिए। प्लीज बाबा, मुझे उर्वशी जैसे बनना है। देखा, मैं बोला ना, ये लड़की फंबल मास्टर। हाँ, नहीं वो नाम फंबल नहीं, उसे बोला नहीं जाता बेचारी से, उसको आता नहीं है। लेकिन आप फंबल का इल्जाम ना दो बेटा। देखो सेक्सी पुत्री, सेक्सी पुत्री। उसके जैसी दिखना, एक्टिंग भी करनी पड़ती है। तुमने एक सीरियस डायलॉग बोल के दिखाओ, फिर वही तुम बोलो, फिर हम फैसला करेंगे। एक सीरियस डायलॉग। ठीक है, यहीं पे फैसला होगा। मैं आफ्ताब नहीं आए तो उनके एक डायलॉग बोलती हूँ। ठीक है। Guys, I have an idea. Great grand idea. पता चल गया आपको इतने में ही कि इंदु जी ने इनको भूत के रोल में क्यों कास्ट किया था। नहीं, बहुत बढ़िया क्या उर्वशी, बहुत बढ़िया। नहीं, अब भी अदा करके बताइए आज। Guys, I've got an idea. Great grand idea. एक मिनट, ये पागल, हार गई। तूने अच्छा किया, हार गई। बाबा, उर्वशी का भविष्य बताइए हमको बाबा। उर्वशी बहुत तरक्की करेगी, इससे भी ज्यादा लंबी होगी एक दिन, देखना। जोरदार तालियां बजाओ। बाबा रितेश के बारे में क्या कहेंगे? रितेश के बारे में मैं यही कहूंगा, वैनिटी वैन में उसने वादा किया है कि अगली 2-3 फिल्मों में मेरे को ले रहे हैं। जोरदार तालियां। और विवेक के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में जिस दिन उन्होंने कुछ कर लिया जीवन में, उनके बारे में बोलूंगा। यार वो लात कैसे मारते हो, जरा दिखा। आइए, जोरदार तालियां हो जाए। मैं जाते जाते अपनी फिल्म को मुबारकबाद देता हूँ। ग्रेट ग्रैंड मस्ती के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और फिल्म तो चाहे मेरी वजह से चलनी, लेकिन जो काम आपने किया है तो आपको क्रेडिट जाता है। थैंक यू सुदेश जी। थैंक यू सर। चलिए कृष्णा, इतने सारे सुपरस्टार आए तो एक सेल्फी हो जाए। आइए। मेरी एक फिल्म आई थी KLPD,
उस फिल्म की रिलीज के बाद आज मुझे इतनी इज्जत मिली है। थैंक यू। मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ आज। थैंक यू। खासकर इस शो के राइटिंग डिपार्टमेंट है और डायरेक्टिंग डिपार्टमेंट है, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि हर बार कंटेंट लाना, नए तरीके से प्रेजेंट करना, एंड द वे यू गाइस हैव परफॉर्म्ड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई थिंक यहाँ पर आकर भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश। उर्वशी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मेरा सेकंड टाइम है कॉमेडी नाइट्स बचाओ में, और आप दोनों मुझे बहुत पसंद है। कृष्णा, यू आर अमेजिंग। आप डांसर भी बहुत अच्छे हैं और एक्टर तो लाजवाब है। पहली बार किसी ने एक्टर बोला कृष्णा कैसा लग रहा है? तारीफ कर रही है, मेरे करने दे। अरे तारीफ, हाँ कुछ बोल रही थी, आप बोलिए। जी, सारे एक्टर्स ये जानबूझ के हंस रहे हैं मुझे मालूम। उर्वशी जल्दी करो, इसे डंडा पकड़ के खड़ा, पर बाद में जाने भी साफ कर लो। बोलिए। जी जी हाँ, सारे एक्टर्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, और मैं जो निकुल हैं इस शो के डायरेक्टर, उनको मैं बहुत ज़्यादा, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू फॉर सच एन अमेजिंग शो।